फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट अपराध, नैतिकता और पश्चाताप की जटिलताओं को गहनता से प्रस्तुत करता है। यह रोडियन रोमानोविच रास्कोल्निकोव नामक एक युवा छात्र की कहानी है जो आर्थिक तंगी और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा है। रास्कोल्निकोव सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाला एक गरीब पूर्व छात्र आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वह एक अमीर बूढ़ी साहूकार महिला एलियोना इवानोवना की हत्या की योजना बनाता है। वह सोचता है कि उसकी हत्या करके और उसकी संपत्ति चुराकर वह अपने और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। रास्कोल्निकोव अपनी योजना को अंजाम देता है, लेकिन हत्या के दौरान एलियोना की बहन लिजावेता भी आ जाती है और उसे भी मारना पड़ता है। हत्या के बाद रास्कोल्निकोव अत्यधिक मानसिक तनाव और अपराध बोध का शिकार हो जाता है। वह बुखार और भय से ग्रस्त होकर बेहोशी की हालत में रहता है। उसका दोस्त रजुमिखिन उसकी देखभाल करता है। पुलिस अधिकारी जामतोव रास्कोल्निकोव के अजीब व्यवहार से संदेह करता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता। रास्कोल्निकोव की मां पुल्खेरिया अलेक्जेंड्रोजा और उसकी बहन दुनिया सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं। दुनिया लुजिन नामक एक घमंडी और लालची व्यक्ति से विवाह करने की योजना बना रही है ताकि रास्कोल्निकोव को और उसकी मां को आर्थिक सहायता हो सके। रास्कोल्निकोव इस विवाह का विरोध करता है क्योंकि उसे लुजिन की नीयत पर संदेह है। रास्कोल्निकोव की मुलाकात सोनिया से होती है, जो एक गरीब परिवार की लड़की है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति करती है। सोनिया की मासूमियत और आत्मसमर्पण रास्कोल्निकोव को गहराई से प्रभावित कर देते हैं। इस बीच लुजिन और रास्कोल्निकोव के बीच तनाव बढ़ता है। दोस्तों, हाँ, वही लुजिन जिससे रास्कोल्निकोव की बहन शादी करना चाहती है, और लुजिन दुनिया को बदनाम करने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। रास्कोल्निकोव का मानसिक संघर्ष और गहरा जाता है। पुलिस अधिकारी पोर्फिरी पेट्रोविच रास्कोल्निकोव से कई बार मिलते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर हत्या का आरोप लगाते हैं। पोर्फिरी रास्कोल्निकोव की मानसिक स्थिति को समझते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करते हैं। रास्कोल्निकोव अंततः सोनिया के सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है। सोनिया उसे आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल सच्चाई को स्वीकार करने से ही मिल सकती है। रास्कोल्निकोव पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है और उसे साइबेरिया भेज देता है। रास्कोल्निकोव का मानना था कि वह समाज के नियमों से ऊपर है, उसका अपराध नैतिक रूप से उचित है, लेकिन हत्या के बाद उसका मानसिक और भावनात्मक संघर्ष यह दिखाता है कि नैतिकता और अपराध का गहरा संबंध है और किसी भी अपराध का नैतिक परिणाम अवश्य होता है। इस पर हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक संघर्ष से रास्कोल्निकोव जूझता है। रास्कोल्निकोव का मानसिक पतन और अपराध बोध उपन्यास का प्रमुख विषय है। उसका आत्मनिरीक्षण और मानसिक संघर्ष यह दर्शाता है अपराध का वास्तविक दंड व्यक्ति के भीतर से निहित होता है। समाज में उसकी क्या भूमिका है? उपन्यास समाज की असमानताओं और आर्थिक कठिनाइयों को उजागर करता है। रास्कोल्निकोव की स्थिति यह दिखाती है कि कैसे समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानताएं व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती हैं। रास्कोल्निकोव का अंततः पश्चाताप और आत्मसमर्पण यह दर्शाता है कि सच्ची मुक्ति केवल अपराध को स्वीकार करने और उसके प्रायश्चित से ही प्राप्त हो सकती है। सोनिया का चरित्र भी यह संदेश देता है कि प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। उपन्यास यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या कानून और नैतिकता हमेशा सामने होते हैं? रास्कोल्निकोव का मानना था कि वह कानून से ऊपर है, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि नैतिकता और कानून दोनों का पालन आवश्यक है। क्राइम एंड पनिशमेंट एक जटिल और गहन उपन्यास है जो अपराध, नैतिकता और मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को छूता है। रास्कोल्निकोव की यात्रा यह दर्शाती है कि अपराध का वास्तविक दंड मानसिक और आत्मिक होता है और सच्ची मुक्ति केवल सच्चाई और पश्चाताप से ही प्राप्त हो सकती है। दोस्तोयेव्स्की की यह कृति आज भी प्रासंगिक है और नैतिकता, न्याय और मानवता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उजागर करती है।